हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो पिछले लेक्चर में अपना लोग पढ़े थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो अपना लोग पिछले लेक्चर में सिर्फ रूल पढ़ के छोड़ दिए थे। तो आज के लेक्चर में अपना लोग उसी रूल के बेसिस पे कुछ मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, पहला प्रॉब्लम है, इसका अपना लोग को क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और फिर देखना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है बताइए? इस मॉलिक्यूल का नाम आपको पता है? यस, ये क्या है? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपना लोग कंजुगेशन चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? लॉन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। तो कंजुगेशन तो है ही। तो चलिए, पहला एरो क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा और फिर दूसरा एरो क्या करेगा? पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप लोग को बनाने के लिए आता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आप लोग भी, आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए, फिर अगला क्या होगा? अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बताइए? यस, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड पे गिरेगा और फिर ये यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? ऐसे यहाँ पे प्लस, फिर ये बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, फिर ऐसे। चलिए और बनाइए। क्या और बनेगा ना इसका? यस, बिल्कुल और बनेगा। अभी ये यहाँ पे और फिर यहाँ से ये कॉर्नर पे, तो क्या बन जाएगा बताइए? ऐसे OH, फिर यहाँ पे प्लस, फिर ये बॉन्ड, यहाँ से ये बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। और बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अभी ये यहाँ और ये यहाँ नहीं। तो चलिए देखिए क्या बनता है। ये रहा, ये बॉन्ड पहले से है, ये बॉन्ड भी पहले से है, यहाँ पे अभी बना और ये पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये लिया। तो पहले से प्लस था और अभी लिया तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब सिंपल यहाँ पे लॉन पेयर दिखेगा। चलिए, क्या और कोई बनेगा बताइए? अगर आप अब फिर से बनाते हैं तो क्या कर सकते हैं आप बताइए? यहाँ से ये और फिर ये से ये वाला बन जाएगा। तो अब इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। तो चलिए, कितना बना? 1 2 3 4 5। चलिए नंबरिंग कर लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब चलिए, अब स्टेबिलिटी बताइए। तो अगर आप देखें तो रूल में अगर आपको याद हो तो क्या होता है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वाला, कौन सा? ये फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये न्यूट्रल है। तो यानी कि इतना तो फिक्स है कि ये जो फर्स्ट और फिफ्थ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के तुलना में। क्या ये बात तो आप मानते हैं कि फर्स्ट और फिफ्थ जो है ज़्यादा स्टेबल होगा इन तीनों से, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप बताओ कि फर्स्ट और फिफ्थ में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? बताओ, फर्स्ट और फिफ्थ में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप क्या देख पा रहे हो कि बस यहाँ पर क्या है कि ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसमें क्या है, ये राइट साइड है और उसमें लेफ्ट साइड, मतलब ये फर्स्ट और फिफ्थ में कोई स्टेबिलिटी का अंतर नहीं है। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ क्या है? इक्वल स्टेबल है। चलिए, ये तो आपको पता चल गया। अब ये तो ज़्यादा है। अब यहाँ पर ध्यान दो आप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम है बताओ? तो अगर आप देखते हो कि ये तीनों तो चार्ज है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस प्लस प्लस, तीनों में ऑक्सीजन पे प्लस है। उसके बाद इसमें तीनों में कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे प्लस है। और क्या आप देख रहे हो, ये सब तो सिमिलर चीज़ है।
अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज अपोजिट चार्ज है, इसमें भी अपोजिट चार्ज, इसमें भी अपोजिट चार्ज। चलो अब यहाँ पे देख लो कि आप अपोजिट चार्ज का डिफरेंस इसमें सेकेंड में और फोर्थ में इक्वल है। अगर आप देखोगे तो सेकेंड और फोर्थ में अपोजिट चार्ज क्या है, नज़दीक है, और थर्ड में अपोजिट चार्ज दूर है। तो इतना तो यहाँ पर भी पता चल गया क्या चीज़, कि ये सेकेंड और फोर्थ ज़्यादा स्टेबल है किससे, थर्ड से। इतना तो आपको भी पता चल गया होगा कि सेकेंड और फोर्थ जो है वो ज़्यादा स्टेबल है थर्ड से। ठीक है, अब बात आता है कि सेकेंड और फोर्थ में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ क्या है, इक्वल स्टेबल है। आप देख रहे हो सेम आपको दिख रहा है, बस इसमें निगेटिव चार्ज राइट साइड है, इसमें निगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल स्टेबल है। तो आपको स्टेबिलिटी आपको पता करने के लिए आइडिया लग गया होगा। तो चलिए पहले आप इस सवाल को लिख लीजिए तेजी से। तो चलिए सॉरी, अगला सवाल देखते हैं अपना लोग। इसका भी आप लोग पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है। तो चलिए बनाइए। ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पे गिरेगा, और ये फिर पाई बॉन्ड क्या करेगा, कॉर्नर पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ऐसे, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, और हाइड्रोजन तो है ही, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, और ये पहले से। चलिए फिर अगला क्या होगा, अगला बताइए, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से बॉन्ड पे गिरेगा, और फिर ये यहाँ से इधर। तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे बॉन्ड है, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आप बताओ कि अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा बॉन्ड, और फिर पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पर किसके किसके बीच में कंजुगेशन है, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ऐसे होगा, और फिर ये इधर। तो क्या बन जाएगा बताइए, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे है ही, हाइड्रोजन है ही, और ये बॉन्ड टूट गया है, और फिर यहाँ पे ऐसे। चलिए फिर अगला बताइए, अगला कैसे बनेगा। अभी तक तो कोई रिपीट नहीं किया है ना, नहीं अभी तक तो कोई रिपीट नहीं किया है। चलिए अब ये तो ऐसे है। अब ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, और ये यहाँ से यहाँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे। अभी तक तो कोई सेम नहीं है, देख लीजिए आप। एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, अब की बार यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, और फिर ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताइए। आप क्या देख रहे हो कि ये रिपीट कर जाएगा, आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। ये तो पहले से, ये पहले से, और ये लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला आपका फर्स्ट वाला है, तो मतलब ये चीज़ अपना लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस यहीं पे रुक जाएगा ये। तो चलिए अब नंबरिंग कर लीजिए। ये आपका पहला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलिए अब आप लोग स्टेबिलिटी बताइए। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है, न्यूट्रल है, बाकी इस पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, और यहाँ पर भी चार्ज है। तो फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, तो पहला वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
आगे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर सॉरी, सेकेंड में पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है, जबकि थर्ड और फोर्थ में पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में सेपरेशन कम है। तो अपोजिट चार्जेज के बीच में अगर सेपरेशन कम होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, और उसके बाद होगा सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड और फोर्थ क्या है, सेम है। अगर आप देखो तो पाई बॉन्ड इधर, इसमें पाई बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज फिर निगेटिव चार्ज, फिर ये आप क्या देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल स्टेबल होगा। तो आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आया। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिखिए पहले। चलिए, तो ये क्या है, डाईअज़ोमीथेन। इसको क्या बोलते हैं, डाईअज़ोमीथेन। जैसे आप देखिए, अगर यहाँ पर CH2Cl2 रहता है तो क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। अगर CH2Cl2 रहता तो बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पर N2 है तो क्या बोलेंगे इसको, डाईअज़ोमीथेन। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बताइए, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड। नॉर्मल से एक ज़्यादा बनाया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और नॉर्मल से एक कम बनाया तो इस पर निगेटिव चार्ज बन गया। अब यहाँ पे कंजुगेशन है या नहीं है, देखिए निगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड का गैप, फिर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताइए, सिंपल है। यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है। क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड गिरेगा और फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर N, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर निगेटिव चार्ज, ये बन गया। अब आप क्या नाम दे दो, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड नाम दे दो, और आप अब स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बात तो है कि दोनों में क्या है, दोनों चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। अब बात आता है चार्ज सेपरेशन का, तो चार्ज सेपरेशन इसमें भी और इसमें भी दोनों में बराबर है। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो है, इसमें अगर बात करें तो निगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे है, और इसमें बात करें तो निगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल, और फिर सेकेंड वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर उसके बाद सेकेंड वाला, क्योंकि आप जानते हो कि निगेटिव चार्ज जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है तो उस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम। तो चलिए लिखिए इसको। फिर उसके बाद है अगला, इसको पहले लिख लिए आप लोग। चलिए बनाइए आप लोग इसको। कैसे बनेगा, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसे है ये। क्या करना पड़ेगा, RC डबल बॉन्ड O CH2, फिर क्या होगा डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसे। निगेटिव चार्ज ये बॉन्ड पे गिरेगा और फिर यहाँ से बॉन्ड टूट के कार्बन पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बनेगा, देखिए आप R क्या होगा, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये सिंगल बॉन्ड, और इस C पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और H2, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, फिर नाइट्रोजन पर प्लस तो होगा ही होगा, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर नाइट्रोजन।
अब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाला पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पहले से माइनस है तो वो दोनों मिलके न्यूट्रल हो गया है। अब आप कंजुगेशन ढूंढिए फिर से, क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर आप इस पाई बॉन्ड को इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में करते हैं तो यहाँ पर तो होगा नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा और पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ से इधर बॉन्ड एक टूट जाएगा। तो चलिए क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये देखिए आर सिंगल बॉन्ड सी, क्या होगा आर सिंगल बॉन्ड सी ओ पे माइनस, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा N पे पॉजिटिव और फिर ट्रिपल बॉन्ड N। चलिए बन गया, कितना बना, 1 2 और ये तीसरा। अब आप लोग स्टेबिलिटी बताइए, आप लोग पहले खुद बता देख लीजिए स्टेबिलिटी क्या होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आप देखें तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो प्लस चार्ज है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे है, इसमें भी प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे, इसमें भी, और इसमें प्लस चार्ज सब में क्या है नाइट्रोजन पे है, और तीनों का तीनों चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, वो भी चार्ज है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख पा रहे हो, एक चीज़ आप और देख लो, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट होगा, आप ये भी चेक कर लो। उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि इसमें निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, इसमें कार्बन पे और इसमें ऑक्सीजन पे। तो अब क्या होगा, क्या होने वाला है बताओ, इसमें नाइट्रोजन पे, इसमें कार्बन पे और इसमें ऑक्सीजन पे। तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बताओ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो इस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर इस पर और फिर इस पर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला कौन है, थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये फर्स्ट और फिर सेकेंड। चलिए ये आपका बन गया, तो इसको आप पहले लिख लीजिए तो इसे, चलिए मिटा दें। नहीं लिखे तो आप वीडियो को पॉज कर, वीडियो को पीछे करके आप लिख लीजिए। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं अपना लोग, क्या होगा, C फिर फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या यहाँ पर भी कंजुगेशन है ना, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में कंजुगेशन होगा। आपको बताए थे कौन सा, एक बैक बॉन्डिंग टाइप का, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, तो बैक बॉन्डिंग टाइप का कंजुगेशन है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, क्या होगा यहाँ से यहाँ, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा इसका बताइए, देखिए ध्यान से देखिए, ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है, तो फ्लोरीन पे आ जाएगा क्या चीज़, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन, ठीक ना। चलिए अगला क्या होगा, फिर से इसके पास भी तो लोन पेयर होगा ना, बस एक ही लोन पेयर दिखा रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से इधर और फिर ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट के इधर आया है, तो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस फ्लोरीन पे पॉजिटिव है, और ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब अगला कैसे बनाएंगे, अगला बिल्कुल ऐसे, यहाँ से लोन पेयर इधर भी तो है, तो ये लोन पेयर इधर गया और ये बॉन्ड टूट गया इधर, क्या हो जाएगा, ये फिर कार्बन, फिर फ्लोरीन और इधर डबल बॉन्ड, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। ये सब आप लोग बना चुके हैं, आप लोग को ये सब बनाने के लिए पहले सिखा चुके हैं, तो ये सब आप लोग को होना चाहिए। अब चलिए अब स्टेबिलिटी का बात करें, तो ये अपना पहला, दूसरा और ये चौथा, ठीक है। चलिए स्टेबिलिटी बताइए, तो अगर आप बात देखिएगा तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये सबका सब क्या है, चार्ज है, सबका सब क्या है, चार्ज है, सब पे कुछ ना कुछ चार्ज है। चलिए अब आप एक चीज़ और देखो,
यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें देख रहे हो आप फ्लोरीन पे, फ्लोरीन पे, फ्लोरीन पे। ठीक है। तो आप देखिए, आपको क्या बताए थे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। क्या बोल रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो अगर फ्लोरीन और कार्बन में बात करें तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। यानी कि अगर यहाँ से अपना लोग देखें तो पहला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें भी फ्लोरीन पे, इसमें भी फ्लोरीन पे, और इसमें फ्लोरीन पे। मतलब आप ये देख पा रहे हो कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वल स्टेबल है। ठीक है, तो चलिए आप इसको लिख लीजिए तो इसे। चलिए मिटा दें। चलिए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपना लोग कि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो चलिए इसको बनाइए। तो इसे क्या होगा, यहाँ से ये एरो गया और यहाँ पे बॉन्ड पर गिर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ही एरो होगा क्योंकि यहाँ पे कोई पेंटावैलेंसी नहीं आ रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या दिखेगा आपको बताइए। ऐसे ऐसे यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से है, फिर यहाँ पे ये नाइट्रोजन ये पहले से है, और ये पाई बॉन्ड अब यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ से कि यहाँ से अब दो रास्ता है। एक रास्ता आपको पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में दिख रहा है, और दूसरा रास्ता आपको कहाँ लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में दिख रहा है। तो चलिए दोनों से अपना लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर इधर से बनाते तो ये इस पर गिर गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। सिंपल है, क्या होगा ऐसे ऐसे और ऐसे, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ, फिर ये नाइट्रोजन ऐसे बन गया। चलिए ठीक है, और आप जब इधर वाला आप भूल जाओ, ये जो अभी लाइन खींचे है एरो डाले उसको आप भूल जाओ। तो आप क्या देख पा रहे हो कि एक तो ये यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये जैसे वैसे रह जाएगा। तो क्या होगा, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बनेगा। देखिए क्या किया है, ये लोन पेयर यहाँ से गया यहाँ पाई बॉन्ड बनाया, ये लोन पेयर यहाँ से गया यहाँ पाई बॉन्ड बनाया। ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर निगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पहले से है तो वो न्यूट्रल हो गया। तो एक ये बना, एक ये, और ठीक है। चलिए, तो ये पहला, ये दूसरा, ये वाला तीसरा, और ये वाला चौथा। ठीक है, अब अपना लोग को बताना है क्या चीज़, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको रूल याद हो तो पहला रूल क्या कहता है कि न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाला से। तो देख लेते हैं, इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज और इस पर भी चार्ज, कोई न्यूट्रल है नहीं, सारा का सारा चार्ज है। चलिए, तो अब दूसरा रूल क्या कहता है कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो देख लेते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि 2 बॉन्ड दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पर आप ऑक्टेट भी देख पा रहे हो, सबका कंप्लीट है। यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, और यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो उस तरह से, और यहाँ पर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देख लो कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो यहाँ पर तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल, तब ना देखिए वैकेंट ऑर्बिटल था तब ना यहाँ पे रेजोनेंस हुआ। ठीक है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट इसमें भी है, सेकेंड में भी, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी। तो ये तीनों क्या होगा,
कम स्टेबल होगा। और यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर देखिए ना नाइट्रोजन का नॉर्मल 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। पहला तरीका, यानी कि इससे अपना लोग को क्या पता चला कि ये 4th नंबर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। एक तो ये भी तरीका से पता चला, और दूसरा तरीका क्या कि आप इसमें देखो नॉर्मली यहाँ इसमें कितना पाई बॉन्ड है, मतलब कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड सब में है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ गया है, नहीं तो इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा है। तो आपको ये भी तो रूल है ना कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख रहे हो कि 4th वाला में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है इन तीनों के तुलना में, इन तीनों के कंपैरिजन में 4th वाला में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो क्या कि 4th वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए फाइनली क्या हुआ कि 4th वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ बाकी से, ठीक है। अब इन तीनों में पता करना है, तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है क्या कि यहाँ पे देख रहे हो आपकी, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या ऐसे समझो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। मतलब आपको ये फर्स्ट एंड थर्ड आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। मतलब इन दोनों का क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। फर्स्ट और थर्ड क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड में पता चल जाए या थर्ड और सेकंड में पता चल जाए तो काम खत्म। तो चलिए, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन है, ठीक है। इसमें भी ये वाला कॉन्जुगेशन है। आप सिंपली कह सकते हो कि इस वाले में ऐसे देखो, ये है, इसको मिटा दें। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है कि पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को कहते हैं अपना लोग क्या चीज़, CROSS, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। और इस तरह के कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और ये क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो EXTENDED एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। तो अब आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या मिला, 4th सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये फर्स्ट और थर्ड बराबर है और एक्सटेंडेड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, फर्स्ट फिर थर्ड, और ये क्रॉस है तो ये सबसे कम हो जाएगा। चलिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता चल गया। तो अब बस थोड़ा सा आपको और आइडिया दे देते हैं एक्सटेंडेड और क्रॉस के बारे में। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो लिख लिया ना। तो आपको जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाया है उन सब में भी आप चेक कर लीजिएगा, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस अब आपको एक्सटेंडेड और क्रॉस समझा करके उसके बाद इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग और प्रॉब्लम करते रहिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, फिर NH2। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए,
ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ, ऐसे ही होगा ना, आपको तो पता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं डाले, जहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाया तो 2 बॉन्ड कहाँ गया, तो आप ये समझ के चलो कि 2 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बनाया तो 1 बॉन्ड कहाँ गया, तो हाइड्रोजन है वहाँ पे, ठीक है, इतना आप मान के चलो। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें, ये NH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, बाकी सेम है। तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए तो अगला क्या होगा, यहाँ से फिर से ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये इधर, ठीक है। तो चलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ आया और ये यहाँ पे ऊपर, तो C पे यहाँ पे निगेटिव आ गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ तक इस पाई बॉन्ड तक कॉन्जुगेशन में है। देखें ना, सॉरी, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, आप इसका हाइब्रिड भी बना ही लोगे। चलिए अब क्रॉस कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड C, इधर नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लोन पेयर देख लो, तो लोन पेयर और यहाँ पे एक खाली है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप डाल दो, या आप चाहते हो तो इधर भी आप C डबल बॉन्ड C डाल सकते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिए। अब आप क्या देखो कि ये लोन पेयर यहाँ से इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है एक बार, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, बताओ उसका रिजल्ट क्या बनेगा। C पे यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये सिंगल बॉन्ड C पे डबल, ठीक है, एक तो ये बन गया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दूसरा, अब इसमें तो इससे आगे तो जा नहीं सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से देखो, एक बार तो इस साइड कॉन्जुगेशन में है, एक बार इस साइड कॉन्जुगेशन में, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे कि इसको तो नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे आप समझो कि एक बार इधर, ठीक है, और फिर इस तरह से कॉन्जुगेशन है, तो उसको अपना लोग कैसे दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड C, फिर N यहाँ पे डबल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से। तो आपको क्या देखने को मिला कि एक बार यहाँ से इतना दूर कॉन्जुगेशन, फिर एक बार यहाँ से इतना दूर कॉन्जुगेशन में, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर बढ़ रहा है, एक बार इधर और एक बार उधर, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो हमेशा याद रखना आप कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, क्रॉस कॉन्जुगेशन से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में अपना लोग देखेंगे कि ये रेजोनेंस किस तरह से बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही आज।